अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ असद केपी के मैथ सेकंड ईयर में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि आप लोग डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करोगे, और एक जनरल डोमेन और एक जनरल रेंज के बारे में आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज की लिमिटेशंस क्या है। मतलब इसका रेंज क्या हो, रेंज कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा या 2 से शुरू होगा, या इसका रेंज होल नंबर्स हो सकता है या इसका रेंज रियल नंबर आ सकता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे 3 प्रॉब्लम्स को। y इज़ इक्वल टू 3x+4 हमारे पास ये पहली प्रॉब्लम है, और इसको आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ लीनियर फंक्शन, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। y इज़ इक्वल टू 3x+4। तो एक कंडीशन आप लोग ये देख सकते हैं कि दिस इज़ लीनियर फंक्शन, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। और एनी लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है, डी से हम इसको डिनोट करते हैं, वो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज जो होगा या जो कोडोमेन होगा उसको आप लोग r से डिनोट कर सकते हैं, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। मतलब x भी हमारे पास रियल नंबर होगा और y भी हमारे पास रियल नंबर होगा। तो इसका जो डोमेन और रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि इसका डोमेन हमारे पास किस तरह रियल नंबर हो सकता है और किस तरह हमारे पास रेंज भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब जो डोमेन है वो सबसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब कुछ आ जाता है। तो इसके लिए आप लोग इस तरह कर ले कि टेबल बना दे। जब आप लोग एग्ज़ाम में ये करना चाहते हैं तो 3-4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो ज़रूरी है कि आप इसके लिए टेबल भी बना दो। तो यहाँ पे x हमारे पास डोमेन वैल्यूज़ है और y हमारे पास रेंज वैल्यू है। तो जब x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो इस x की जगह 0 आएगा, 3 0 0, तो हमारे पास आंसर होगा 4। जब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, 3 1 3 + 4 7 आ जाएगा। जब x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 3 6 + 4 10 आ जाएगा। जब x की जगह 3 पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 9 + 4 से क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर मैं 1 और 3 पुट करूँ x की जगह, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 4 से 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सपोज़ 4/3 पुट कर लूँ तो 4/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सपोज़ 1 और 2 पुट करूँगा तो 3/2 + 4, तो 3/2 + 4 का फिर आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो ये मतलब 11/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करूँगा तो -3 1 3 4 1 आ जाएगा। अगर मैं -2 पुट करूँगा तो -2 हमें क्या देगा, -6 + 4 से -2 आ जाएगा। और अगर मैं -3 पुट करूँगा तो फिर हमारे पास -9 + 4 से -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने डिफरेंट रियल नंबर्स पुट किए हैं। इसमें इंटीजर्स भी आ चुका है, रेशनल नंबर्स भी आ चुका है। इसमें आप लोग अंडर रूट वाले टर्म्स भी पुट कर सकते हैं, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन आप जब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो वो ज़रूर आपको एग्जैक्ट, यूनिक और डिफाइन आंसर देगा। डिफाइन मीन यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है वो हमारे पास एक डिफाइन नंबर है, वो भी रियल नंबर है। अगर 0 रियल नंबर है तो वो हमें 4 देता है, ये भी एक रियल नंबर है। अगर -1 हमारे पास मतलब एक रियल नंबर है, इंटीजर है, तो वो भी हमें एक रियल नंबर देता है। इस तरह अगर मैं -3 पुट करूँगा तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी हमें एक रियल नंबर देता है। तो यहाँ x की जगह अगर मैं रियल नंबर पुट करूँगा तो y भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। और इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब
ना डोमेन की लिमिट है, डोमेन में आप अपनी मर्ज़ी से भी सपोर्ट कर सकते हैं एनी रियल नंबर। और यहाँ रेंज में भी आपके पास उसी तरह नंबर आ सकता है, मतलब ज़ीरो हो सकता है। आप यहाँ x की जो भी वैल्यू सपोर्ट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो टेबल से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो रेंज होगा वो भी y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। और वैसे ऑब्जेक्टिवली अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमें गिवन है f ऑफ t इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज क्या होगा इसके लिए भी आप लोग टेबल बना सकते हैं। f ऑफ t इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मैं इसके लिए टेबल बना दूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब t लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा f ऑफ t इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। अब अगर मैं t की जगह 0 पुट करूँगा तो 0 स्क्वायर प्लस 5 से 5 आ जाएगा। 1 पुट करूँगा तो 6 आ जाएगा। 2 पुट करूँगा तो 2 ज़ा 4 प्लस 5 से 9 आ जाएगा। 3 पुट करूँगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 से 14 आ जाएगा, प्लस 5 से 14 आ जाएगा। अगर मैं 1 और 2 पुट करूँ तो 1 और 4 प्लस 5 से मतलब 5 4 ज़ा 20 21/4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं अंडर रूट 2 पुट करूँ तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसी तरह अब अगर मैं नेगेटिव्स नंबर पुट करूँ, सपोज़ मैं -1 पुट करना चाहता हूँ तो -1 स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। अगर मैं -2 पुट करूँगा तो 2 4 9 हो जाएगा। अगर मैं -3 पुट करूँगा तो उसी तरह 14 आ जाएगा। अगर मैं -1 और 2 पुट करूँगा तो फिर भी 7 21/4 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम डोमेन कहते हैं ना। यहाँ पे मैंने 0 भी पुट किया, पॉजिटिव नंबर्स भी पुट किए, नेगेटिव नंबर भी पुट किए, रेशनल नंबर्स भी पुट किया और इर्रेशनल नंबर्स भी पुट किया। तो दीज नंबर आर इंक्लूडिंग रियल नंबर्स, ये सारे नंबर रियल नंबर में इंक्लूड है। तो हम इस अपर टेबल में, अपर रो में ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन होगा वो होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब डोमेन में हम कोई भी वैल्यू सपोर्ट कर सकते हैं। बट अब रेंज को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमारे पास इधर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है और ना नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। अगर हम इसमें रियल नंबर्स को पुट करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब इसमें हम लिमिटेशंस को देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू क्या है। तो सबसे कम जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। इस साइड पे देखो सारे पॉजिटिव नंबर है, 5 से ग्रेटर देन है, और यहाँ पे भी जब मैंने नेगेटिव नंबर पुट किए हैं तो वो भी 5 से ग्रेटर देन है। तो इसका डोमेन तो रियल नंबर्स होगा, लेकिन रियल नंबर का भी लिमिट होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रेंज। तो हम जब रेंज लिखेंगे इसका, तो रेंज को आप लोग r से डिनोट कर सकते हैं। वो होगा t शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या आप लोग इसको मतलब y कह सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। मतलब जो भी वैल्यूज़ होगी रेंज में उसकी लिमिट ये है कि सबसे कम जो वैल्यू है वो इसमें 5 है। तो अगर यहाँ मतलब आपके पास t स्क्वायर प्लस 2 आ जाए तो फिर हम लिख देंगे y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाए तो हम लिख देंगे
y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। क्लियर। तो इसी हर फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम नहीं होता। अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी चेंजिंग करता हूँ तो फिर डोमेन और रेंज में हमारे पास फ़र्क आ जाता है। ये याद रखना है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, इस तरह जितना भी अब इसका पावर ज़्यादा करोगे x पावर 4 या x पावर 5, तो इन सब का जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होगा। मतलब एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा और रेंज में डिफरेंस आ सकता है कुछ वैल्यूज़ की वजह से। मतलब लिमिट्स पे आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। इसी को आप लोग ट्राई करो, कमेंट्स में हमें इसका डोमेन और रेंज बता दे। फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और इस पर आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। स्टे टच विद अस।